Good morning, class. Today I will explain you chapter number 9 binomial theorem. Formula is a plus b की होल पावर n. इसको ओपन करेंगे एन सी नॉट ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड वन प्लस एन सी एन माइनस वन इंटू ए बी की पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन बी की पावर n. देखिए आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि सबसे पहले हमने लिया एन सी नॉट यानी एन सी जीरो, और जो फर्स्ट टर्म है ए इसकी पावर n, अब इसकी पावर एक कम होती जाएगी और जो b है इसकी पावर एक बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर b की पावर हम जीरो भी लिख सकते हैं ना. और ये एन सी वन नॉट है, यहाँ पर भी एक बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि एन सी नॉट के बाद आएगा एन सी वन, फिर ए की पावर n था तो एक पावर कम हो गई ए की पावर n माइनस वन, यहाँ b की पावर जीरो थी तो यहाँ b की पावर वन, सेम एज एन सी टू, फिर से एक यहाँ कम होगी ए की पावर n माइनस टू, यहाँ b की पावर एक बढ़ेगी बी स्क्वायर. ए और b की जो टोटल पावर देखेंगे वो n आएगा, n माइनस टू प्लस टू यानी n माइनस वन प्लस वन यानी n. इस तरह से ये एक्सपेंस चलता रहता है, ठीक है. और अगर n इसकी पावर है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स वो होंगे n प्लस वन, मतलब एक ज़्यादा होता है. जैसे कि आपने देखा होगा, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, ठीक है. तो यहाँ पावर टू है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ थ्री होते हैं. कैसे? आप खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना. तो वन टू थ्री, तो थ्री टर्म्स है ना. ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यों खोलते हैं, वहाँ पर फोर टर्म्स होंगे, मतलब पावर थ्री, नंबर ऑफ टर्म्स फोर, तो वन टर्म ज़्यादा होता है. रिमार्क्स देखें कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन, अगर n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तब a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n, या फिर a प्लस बी की होल पावर n माइनस a माइनस बी की होल पावर n, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स, उनमें सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और जो कि इक्वल होगा n प्लस वन अपॉन टू के, है ना. नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होगा, n प्लस वन अपॉन टू के, वैन n इज ऑड इंटीजर. नंबर टू, इफ़ n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है, देन a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n अपॉन टू प्लस वन होंगे. कितने होंगे, n प्लस वन अपॉन टू. और अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा सेकंड पार्ट में इसके, तब इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे n अपॉन टू. ओके, कितने होंगे, n अपॉन टू होंगे. चलिए नेक्स्ट, गिवन एक्सपेंशन. अगर आपका एक्सपेंशन है इस टाइप का, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन इज n प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन टू होगा, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन टू. ओके. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट वन इज 3x माइनस सेवन अपॉन वाई स्क्वायर की होल पावर 8. हियर पावर 8 यानी n की वैल्यू 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसा कि मैंने बताया कि एक बढ़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस वन यानी 9. सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 7. तो सबसे पहले हम ये अंदर का एक्सपेंशन पर ध्यान दें, तो ये बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना. तो होल स्क्वायर यानी पावर 2, तो 2 इंटू सेवन, आप जानते हैं कि a की पावर m की पावर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m n, तो 2 7 जा 14 यानी 1 प्लस एक्स की होल पावर 14, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 14 प्लस वन 15, 14 प्लस वन 15 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग a माइनस बी प्लस सी की होल पावर 6. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन इज, अभी फार्मूला हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n हो तो n प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन टू होता है, तो 6 प्लस वन
6 + 2/2 यानी 7 × 8/2, 2 4 = 8, 7 4 = 28। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग 4x² + 5√3 होल पावर 100 प्लस 4x² - 5√3y। यहाँ भी y होगा, इस वाले टर्म में y होगा, ठीक है। तो 4x² - 5√3y की होल पावर 100। तो ये फॉर्मूला तो सेम ऐसा हो गया कि a + b की होल पावर n प्लस a - b की होल पावर n, है ना। और व्हेन n इज इवन, तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए। तो हियर n = 100 एन इवन, फार्मूला होता है n/2 + 1। क्या होता है फार्मूला? n/2 + 1। अगर ये ऑड होता तो होता n + 1/2, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे n/2 + 1, तो 100/2 + 1 यानी 51। y यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग 2x + 3y की होल पावर 5। देखिए इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। इस 2x को तो a समझिए और 3y को b और 5 को n। तो nc0 e की पावर n प्लस nc1 e की पावर n-1 इंटू b प्लस nc2 e की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर प्लस nc3 e की पावर n-3 इंटू बी की पावर 3 प्लस nc4 e की पावर n-4 इंटू बी की पावर 4 प्लस ncn e की पावर n-n यानी 5 - 5 और b की पावर 5। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा। अब 5c0 कितना होता है? ये 1 होगा। किस तरह से खोलेंगे इसको? देखिए 5c0 खोलने का मेथड, आपने NCR, ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया है कॉम्बिनेशन में। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 5 - 0 यानी 5 ही रहा, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 आ गया। तो 5c0 होता है 1 और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। तो 32x की पावर 5 ये आपका टर्म आएगा। दूसरा 5c1 5 होता है, 2 की पावर 4 16 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 3y प्लस 5c2 10 होता है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, एक्स की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 5c3 ये भी 10, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 5c4 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 81, एक्स वाई की पावर 4 और 5c5 1 होता है और 3 की पावर 5 243 वाई की पावर 5 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की होल पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो 0.99 को आप लिख सकते हैं 1 - 0.01 की होल पावर 5, और यहाँ पर जो आप लिखेंगे इसको 1 प्लस माइनस लगाएंगे 0.01 की होल पावर 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और एक्सपेंशन लगा देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू है 0.01। तो NC0 ए की पावर 5 प्लस होता है और NC1 ए की पावर n-1 यानी 4 हो जाएगा, और माइनस बी की पावर 1, तो माइनस जो है यहाँ आ जाएगा। मतलब जितने ऑड वाले आएंगे बी की पावर 1 3 और 5 उसमें माइनस पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 5c0 आपका 1 होता है, 1 की और 5 भी 1 हो जाएगा। 5c1 5 होता है, 1 की और 4 1 हो गया 0.01, और 5c2 10, 1 की पावर 3 1 और 0.01 की होल पावर 2 यानी 0.0001, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 0.951। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² की होल पावर 5 प्लस x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² टू द होल पावर 4। देखिए दोनों टर्म सेम है, बट एक में माइनस है एक में प्लस है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल होंगे। सबसे पहले हमने दोनों को ओपन किया, तो फार्मूला होता है NC0 यानी 4c0 x² की पावर 4 - 4c1 x²
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1, तो 1 तो ये रहेगा, प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 यानी ए की पावर 2, और बी की पावर हो जाएगा 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4c3 ए की पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 यानी 1, और यहाँ पावर 3 हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस NCN यानी 4c4 ए की पावर 4 माइनस 4 यानी 0 यानी एक्स स्क्वायर की पावर 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 यानी बी की पावर 4 होता है। सेम एज हम खोलेंगे सेकंड टर्म के लिए, इसके लिए अब इसमें सारे प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो माइनस वाले हैं ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 4c3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और जो ये बचे ये 3 टर्म्स ये डबल हो रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में 2 लिखा और ब्रैकेट में ये टर्म लिख दिया, ठीक है। 4c0 1 होगा और x की पावर 8, 4c2 6 होता है, x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहा, 4c4 1 एक्स स्क्वायर की पावर 0 1, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा क्योंकि पावर 4 है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 4 यानी पावर 2। इसको बेटा ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई करा दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आएगा 2x की पावर 8 माइनस 12x की पावर 6 प्लस 14x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी कुछ इसी की तरह है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड a प्लस बी की पावर a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, हैंस इवेलुएट। इसी की हेल्प से हमें √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली सॉल्व a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, तो a की पावर 4 प्लस 4a³ v प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। सेम एज इतना ही आएगा, बट माइनस है तो माइनस मार्क आ जाएगा और टर्म्स में, और जब इसको ब्रैकेट से पहले माइनस लग रहा है, जब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस वाले हैं माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जो बचे वो डबल हो गए यानी 2 ब्रैकेट 4a³ प्लस 4ab³ यानी ये आ गया 8a³ प्लस ab³, ये आंसर हो गया। इसी की हेल्प से हम इसकी वैल्यू देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। एक जो हमारा आंसर आया है उसमें हम a की वैल्यू तो रखेंगे √3 और b की वैल्यू रखेंगे √2, तो हमारे पास हम इसको फाइंड कर लेंगे √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4, ये वैल्यू पुट करके। तो यहाँ देखेंगे 8 √3 की पावर 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2 की पावर 3 यानी 3 √3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 इंटू √2, यह आएगा 3 √6 प्लस 2 √6 यानी 5 √6 मल्टीप्लाई 8 यानी 40 √6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट समेसम r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r इंटू NCR इक्वल 4 की पावर n। जो गिवन रिलेशन है वो हमने लिखा, और ये समेसम r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर NCR मीन्स ये है कि r की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक पुट करेंगे, और साथ ही साथ टर्म्स में प्लस मार्क लगाते जाएंगे क्योंकि समेसम है, ऐड करा हुआ है ये। तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 की पावर 0 NC0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर रखेंगे 1 तो 3 NC1, फिर 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 9 NC2, फिर 3 रखेंगे 3 की पावर 3 27 NC3 प्लस एंड सो ऑन n रखेंगे तो 3 की पावर n NCN इक्वल 4 की पावर n, है ना। ये हमने समेसम को ओपन किया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किया है। नाउ वी नो दैट 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCN x की पावर n। फॉर्मूला वही है a प्लस बी की पावर होल पावर n, बट a की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई है x, तो एक्सपेंशन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो 4 की पावर n करना है। हम इस एक्सपेंशन में, क्योंकि हमारे पास है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, अगर हम यहाँ पुट कर दें x इक्वल 3, तो जब x इक्वल 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर n हमें मिल जाएगा जो कि हमारे RHS में टर्म चल रहा है। तो 1 प्लस 3 की होल पावर n अगर हमने
x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास जो एक्सिस की बनेगी वो NC0 प्लस 3NC1 9NC2 प्लस 27NC3 प्लस एंड सॉन प्लस 3 की पावर n NCn बनेगा, ठीक है, और 1 प्लस 3 यानी 4 की पावर n। यही वैल्यू हमारी उस LHS को सॉल्व करने पर बन रही थी जब हमने समेसम r इक्वल टू 0 to n और 3 की पावर r और NCR को ओपन किया था। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे कि समेसम r इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r NCR इक्वल 4 की पावर n होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, वाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 की पावर 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49 for all n belongs to capital N. 2 the power 3n minus 7n minus 1 to the power 3 8 यानी 8n 8 की पावर n minus 7n minus 1. You can write 8 1 plus 7 यानी 1 plus 7 की होल पावर n minus 7n minus 1. 1 plus 7 की होल पावर n का हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, थर्ड टर्म नेक्स्ट टर्म भी ओपन किया है, प्लस NC3 और 1 की पावर n माइनस 3 इंटू 7 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये तो चलता रहेगा एन टर्म्स तक। तो जो हमारे ये टर्म थे लास्ट में माइनस 7n माइनस 1 वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब हम देखें फर्स्ट टर्म को तो 1 की पावर n 1 होगा, NC1 n होता है, ये 1 हो गया, 7 यानी 7n हो गया, तो 1 प्लस का और 7n प्लस का, जिससे हमारे ये क्वेश्चन में जो दे रखे थे माइनस के टर्म 1 और 7n ये कैंसिल हो गए। NC2 इंटू 49 प्लस NC3 इंटू 343, यहाँ से देखें तो 49 कॉमन आ गया, तो 49 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट NC2 प्लस 7NC3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये 49 से डिविजुअल है, ये पूरा टर्म 49 से डिविजुअल है, विच इज़ डिविजुअल बाय 49 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, नाउ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज यू कैन राइट TR प्लस 1 NCR e की पावर n माइनस r b की पावर r। ये जनरल टर्म है NCR e की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r, और इसको TR प्लस 1 से डिनोट करते हैं। मिडिल टर्म और टर्म्स, देखिए मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स किस तरह से फाइंड करना होगा, तो इसके लिए डिपेंड करेगा ऑड और इवन पर। इफ़ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज ऑड। सपोज दैट हमने लिखा 2 प्लस एक्स की होल पावर 10, तो n की वैल्यू तो यहाँ पर 10 हो गई, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो 10 प्लस 1, क्योंकि एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 11 हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा ऑड, यानी एक्सपेंशन जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑड। तो ऑड के लिए जो फार्मूला हम लगाते हैं n/2 प्लस 1, तो इसको लिखेंगे हम Tn/2 प्लस 1 इज द मिडिल टर्म। इफ n इज ऑड, सपोज दैट हमने लिखा 2 प्लस एक्स की होल पावर 11, तो यहाँ पर n की वैल्यू 11 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 11 प्लस 1 12 हो जाएंगे, जो कि है इवन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इवन। सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2, n प्लस 1/2 and n plus 3/2. So you can write these terms Tn plus 1/2 and Tn plus 3/2 are the two middle terms. Okay. Exercise 9.2 question number 1, write the general term in the expansion of part 1 is x square minus y to the whole power 6. You can write this x square plus minus y to the whole power 6. तो TR plus 1, हियर n की वैल्यू है 6, n कितना है यहाँ पर 6 देखें, और a है यहाँ पर x स्क्वायर और b है यहाँ पर माइनस का y, तो NCR a की पावर n माइनस r यानी x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r इंटू b की पावर r यानी माइनस y की r पावर r,
तो माइनस वाई की जो पावर आर है, तो यहाँ हम इस -1 को अलग कर लेते हैं, तो -1 की पावर हो गई आर। ठीक है, तो -1 की पावर आर 6r, एक्स की पावर 12 - 2r इंटू वाई की पावर आर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2/x टू द होल पावर 8। देखिए, कोई भी अगर हमें टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? जनरल टर्म। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ n की वैल्यू है 8 और e की वैल्यू है 3x², b की वैल्यू है -2/x। जनरल टर्म इज tr+1 8cr 3x² की होल पावर 8 - r इंटू -2/x की पावर r। पुट r इक्वल टू, अब हमें क्योंकि थर्ड टर्म निकालना है और हमारे पास रखा है tr+1 है ना, तो 1 तो पहले से ही, r की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2+1 3 बनेगा, इसलिए r की वैल्यू हमने 2 पुट की। तो 8c2 3x² की होल पावर 8 - 2 यानी 6 -2/x की पावर 2 है ना। अब ये इवन पावर है और -1 की पावर अगर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, है ना, यानी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 8c2 को खोलेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 3 की पावर 6 हो गया, x की पावर 2 और पावर 6 यानी 12 हो गया, 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, और x², ये पावर 2 है, ऊपर 12 है, तो x की पावर 10 हो जाएगी, और इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112 इंटू 3 की पावर 6 x की पावर 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ अपॉन 2 -2/x² की होल पावर 9। फोर टर्म आपको निकालना है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लेकिन हाँ, यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और है, फोर टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ अपॉन 2 -2/x² की होल पावर 9। करते क्या है, इक्वल जो a+b की होल पावर n है, ठीक है, उसमें अगर हम एंड से निकालना हो तो b को a पर रिप्लेस कर देते हैं और a को b के प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आया? तो वो फ्रॉम द एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि फोर टर्म फ्रॉम द एंड इन द गिवन एक्सपेंशन इक्वल द फोर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो b था -2/x² प्लस x³ की होल पावर 9, यानी हमने रिप्लेस कर दिया a को b के प्लेस पर और b को a के प्लेस पर। ठीक है, और यहाँ अब जनरल टर्म निकाल लो, और जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हो जाएगा। जनरल टर्म tr+1 इक्वल ncr यानी 9cr, a की पावर r यानी -2/x² की होल पावर 9 - r इंटू b की पावर r यानी x³ की होल पावर r, और पुट r इक्वल 3 क्योंकि हमें फाइंड करना है फोर टर्म। तो 9c3 -2/x² की होल पावर हो जाएगी 6 और x³ की होल पावर 3 यानी 3 3 जो 9 और 2 की पावर 3 8। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका आंसर 672/x³। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x की होल पावर 10। हियर n इक्वल 10, नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन 10 + 1 11। अभी हमने मिडिल टर्म के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन हैं या फिर ऑड हैं। तो यहाँ पर ऑड आ गए, 10 + 1 11 ऑड हो गया, और ऑड के लिए हमने एक फार्मूला बताया था n/2 + 1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 10, तो 10/2 + 1 हो जाएगा, यानी 10/2 2 5 10, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 5 10 और +1 यानी 6 हो जाएगा, यानी t6, यानी सिक्स्थ टर्म आपको निकालना है। तो सिक्स टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म tr+1 ncr a की पावर n - r इंटू b की पावर r, ये नोट करें, और r की वैल्यू 5 रख दें। ठीक है, तो क्या बनेगा t5 + 1 यानी ncr यानी 10c5, फिर a की पावर n - r यानी x की पावर 10 - 5 इंटू b की पावर r, तो -1/x की पावर 5।
ठीक है। अब 10c5 को ओपन किया तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5 और -1 की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5। -1 की पावर 5 माइनस आएगा और इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 252। कितना आएगा? 252। तो माइनस का 252 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इंडेक्स। ये जो मिडिल टर्म वाले हमने जो क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ एक्स ऑक्यूरिंग ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 9। तो 3x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 9, यू कैन राइट दिस 3x प्लस -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 9। हियर जनरल टर्म इज TR+1 इक्वल NCR e की पावर n-r इंटू बी की पावर r। ओके, और फाइंड करना है हमें फिफ्थ टर्म के लिए पुट करेंगे r की वैल्यू 4, तो T4+1 दैट मीन्स NCR यानी 9C4 ए की पावर यानी 3x की पावर 9 - 4 इंटू बी -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। तो ये सॉल्व किया हमने, ये आ गया 9C4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 -2 की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 8। तो 9C4 इंटू 3 की पावर 5 और एक्स की पावर 5 - 8 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स की पावर -3 इंटू -2 की पावर 4। तो 9C4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -3। द इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ एक्स यानी एक्स की पावर यहाँ कितनी आएगी, यही हमसे पूछा था। तो कैलकुलेशन में हमने देखा एक्स की पावर जो आ रही है वो आ रही है -3। सो द इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ एक्स इक्वल -3। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2 अपॉन एक्स की होल पावर 11 कंटेंट्स एक्स की पावर -3, यानी किस टर्म में एक्स की पावर -3 आएगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए भी हमें जनरल टर्म, देखिए मिडिल टर्म हो या इंडेक्स हो, है ना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है हमें जनरल टर्म तो निकालना ही होगा। लेट TR+1 वी द टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर -3। सो TR+1 इक्वल NCR यानी 11CR ए की पावर n-r यानी एक्स की पावर 11-r इंटू बी की पावर यानी माइनस का 2 अपॉन एक्स की होल पावर r। तो 11CR एक्स की पावर 11-r -2 की पावर r अपॉन एक्स की पावर r। सबसे पहले बेटा ये कैलकुलेशन जो हम करेंगे ना, जो सेम टर्म्स हैं, यानी जैसे कि यहाँ पर x है तो इसकी पावर को हम सॉल्व करेंगे और माइनस वाली पावर हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो -2 की पावर r 11CR एक्स की पावर नीचे रखिए, देखो r ये ऊपर जाएगी माइनस का हो जाएगा और ऊपर है 11 - r, तो ये हो जाएगी 11 - 2r। अब देखें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म है ना, यानी कौन सा टर्म ये कंटेन करेगा एक्स की पावर -3 को। तो हम लेट करें कि नाउ TR+1 विल कंटेन एक्स की पावर -3। ठीक है, तो एक्स की पावर -3 लाने के लिए हम अपने क्वेश्चन में देखें हमारा जो कैलकुलेशन आई है वो एक्स की पावर 11 - 2r आई है और हमें फाइंड करनी है एक्स की पावर -3। तो हम इन दोनों को इक्वल करा देंगे, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 11 - 2r इक्वल -3 या -2r इक्वल -3 - 11 कितना हो गया, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के r की वैल्यू आएगी 7। इसका मतलब r की वैल्यू 7 आ गई। तो 7+1 क्योंकि हमने जनरल टर्म से निकाला वहाँ TR+1 होता है, अब r की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 7+1 वनथ यानी 8th टर्म कंटेन्स x की पावर -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द 21st term and 22nd term in the expansion of 1 plus x की whole power 40 are equal, then find the value of x। तो सॉल्यूशन देखिए इसका 1 plus x की होल पावर 44, हियर जनरल टर्म TR+1 NCR यानी 44CR e की पावर r यानी 1 की पावर r, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, b की पावर r यानी x की पावर r, पुट r इक्वल 20, तो T20+1
यानी T21 इक्वल 44C20 इंटू एक्स की पावर 20. ओके, एंड पुट एक्स इक्वल 21, तो T21 प्लस 1 यानी T22 इक्वल 44C21 इंटू एक्स की पावर 21. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल. सो 44C20 एक्स की पावर 20 इक्वल 44C21 इंटू एक्स की पावर 21. तो एक्स का 20 से तो एक्स का 20 कैंसिल होकर के राइट हैंड में एक्स बचेगा 44. अब NCR का फार्मूला खोलेंगे तो 44C20 का फार्मूला होगा 44 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल. इधर खोलेंगे तो 44 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया 44 से 44. ठीक है, अब इसको देखेंगे तो फैक्टोरियल 21 और फैक्टोरियल 23 ऊपर आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, और फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 24 इक्वल एक्स. 24 को एक्सपेंड करना है 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, 21 को एक्सपेंड करना है 21 इंटू 20 फैक्टोरियल. कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो आ रही है 7/8. तो 7/8 इज़ द फाइनल आंसर. ओके, ठीक है बेटा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा. बाकी जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करें. ओके, ट्राई करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनका रिवीजन करें. ओके, थैंक यू वेरी मच.